बंधन में बंधे और वो बंधनों के वचन के बंधन में बंधे और वचन के बंधन में बंध के खुद परमात्मा भी उनके पहरेदार बन के रहे। लेकिन इसके अंदर सोचने वाली बात हमारे लिए क्या है कि राजा बलि ने गुरु के वचन को तोड़ा, इसलिए पाताल में जाना पड़ा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि संतों का प्यार, सत्संग का प्यार एक बहुत ही गहरे और पवित्र अनुभव को दर्शाता है। सत्संग जो कि सच्चे संतों और साधु संतों के साथ किया जाता है, आत्मिक उन्नति और शांति का मार्ग है। इससे प्रेम, समर्पण और ज्ञान की एक विशेष ऊर्जा होती है जो व्यक्ति के भीतर एक गहरी शांति और संतोष की स्थिति पैदा करती है। सत्संग का प्यार व्यक्ति को न केवल आत्मा के साथ जोड़ता है बल्कि उसे अपने समाज और सभी जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान भी सिखाता है। यह प्यार केवल बाहरी नहीं बल्कि एक आंतरिक अनुभव है जो आत्मा को एक दिव्य अनुभव की ओर मार्गदर्शन कराता है। तो महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। परंतु जब उसके साथ हालात बुरे बीतते हैं, मुश्किलें पेश आती हैं, फिर उसके समझ में आता है कि तेरे हित की चीज़ कौन सी है। और फिर गुजरे वक्त को भी याद करके वो पछताता है कि जो कार्य मुझे पहले करना चाहिए था उसको करने में मुझे देरी हुई, उसकी भरपाई अब मैं कैसे करूं। तो सत्संग तो ये रक्षाबंधन के ही नाम का है, लेकिन ये पहले दिन इसलिए किया कि ताकि कल उस त्यौहार को बहन भाई अच्छी तरह से उसको मना सकें। बहनें अपने भाई की कलाई पे रक्षा बांध के उनकी दीर्घायु, उनके अच्छे स्वास्थ्य, उनके उज्जवल भविष्य और उनके सुखी जीवन की कामना करें। और भाई उस रक्षा सूत्र के बंधवाने के बदले में बहनों को ये अपने दिल से पूरा आश्वासन दें, विश्वास दिलाएं कि जब भी जीवन में तुम्हें कोई परेशानी होगी, जब भी तेरे ऊपर कोई आफत दुख आएगा, जब भी कोई किसी प्रकार की आपको परेशानी होगी, तो मैं आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। इससे भाई बहन का प्यार बढ़ता है, उनका आपस में विश्वास दृढ़ होता है। और प्यार और विश्वास ही दो ऐसी चीज़ हैं जो समाज को शांति देने वाली, कड़वाहट को मिटाने वाली, और जहाँ शांति होती है, कड़वाहट खत्म हो जाती है, वहाँ कोई भी काम हम करना चाहेंगे या जैसे भी हालात गुजरेंगे उसमें हमें कभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। नुकसान इंसान को कब होता है, परेशानी जब बढ़ती है कि जब आपस में मेल नहीं हो, आपस में प्यार नहीं हो। प्यार नहीं हो तो एक दूसरे का विश्वास नहीं होगा, और जहाँ विश्वास नहीं होता है वहाँ कोई भी काम चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना होता हो, लेकिन फिर भी उसमें कमी रह जाएगी, क्योंकि अच्छा होते हुए भी उसको विश्वास ना होने के कारण अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तो एक बड़ी बात है। त्यौहार तो आप जानते हैं, इतिहास तो इसका अगर कहोगे अनेकों कहानियां जोड़ी गई हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है। इतिहास की जरूरत नहीं, उसके महत्व को समझने की कोशिश करो। यूं तो हमारे देश में अनेक त्यौहार हैं और हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई बात ऐसी छिपी होती है कि जिसको हम एक परंपरा और रीति रिवाज मान के निभाते आए हैं और आगे तक उसको निभाते रहने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन अगर उसका कुछ जानना ही चाहते हो तो यही बात थी जो महत्व में बता दी गई। इतिहास इसका कहता है कि दानव और मानव का हमेशा से झगड़ा रहा, देवताओं का और मनुष्यों का, या देवताओं का और असुरों का। असुर हमेशा देवताओं को परेशान करते थे, और एक बार तो ऐसा टाइम आया कि राक्षसों ने देवताओं पर विजय पाली, जिसके कारण उनको बड़ा कष्ट और दुख हुआ। अब उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, जाएं तो जाएं कहाँ, क्या करें। राक्षस बुद्धि के
राक्षस किसको कहते हैं? जिसके विचार गंदे हों, जिसके ख्यालात अच्छे नहीं हों, जो कोई दीन धर्म कर्म को ना जानता हो, जिसके दिल में कोई किसी प्रकार की किसी के प्रति अच्छी भावना प्रेम प्रीत ना हो, वो सब राक्षस ही हैं। पहले कभी सोचते थे, बच्चे थे जब, तस्वीरों में दिखाते थे कि किसी का बैल जैसा मुंह बढ़ा देते थे, किसी के सिर पे सींग लगा देते थे, किसी के बड़े बड़े नख दिखाते थे, तो किसी के बड़े बड़े दांत दिखा के खून निकलता हुआ दिखाते थे। वो राक्षसों का ऐसा रूप दिखाते थे तो हम डरते थे और सोचा करते कि शायद राक्षस ऐसे होते होंगे। लेकिन ये समझ अब पड़ी कि राक्षस का कोई रूप अलग से नहीं होता, ये तो उनके प्रतीकात्मक रूप दिखाते थे कि वो ऐसे कर्म करने वाले, वो राक्षसों की भांति पशुओं की तरह से, जानवरों की तरह से नखों से पाड़ लेते हैं, दांतों से वो काट लेते हैं, सींगों से वो मारते हैं। तो इस प्रकार के काम कौन से करते हैं? ये हर प्रकार के वचन ऐसे होते हैं। वो वचन उन पशुओं की भांति जो हिंसक पशु काम करते थे, उन हिंसक पशुओं के उनके रूप में मान लिए गए कि वो राक्षस ऐसे काम करते हैं। अब देवताओं को भी ऐसी परेशानी हुई जब उन्होंने देखा कि राक्षसों ने विजय प्राप्त कर लिया, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? कोई स्थान छिपने का नहीं था, इंद्र तक भागते फिरे, कहाँ जाएं? कि नहीं तो ये राक्षस परेशान करेंगे, मारेंगे। हर युग में इन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि जाति दो ही हैं, एक दानव है तो दूसरे मानव हैं। उनके शरीर रंग रूप एक जैसे हैं, फर्क उनके कर्मों में है। देवता अच्छे कर्म करते हैं, नेक कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, दूसरों को कष्ट दुख नहीं देते, खुद कष्ट सह के भी दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनको देवता कहते हैं। उनको परेशानी भी होती है तो उस परेशानी को झेल के भी वो कुछ नहीं कहते, बल्कि दूसरों को फिर भी प्रयास करते हैं कि उनको कष्ट ना हो, चाहे मुझे दुख हो गया कोई बात नहीं, और उनको सुख देके भी वो अपने आप को अच्छा, बल्कि उनको आत्मिक शांति मिलती है, मानसिक उनको ये एक संतुष्टि होती है कि मैंने नेक काम किया है। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के होते, वो बुरे काम करके, पाप कर्म करके, दूसरे जीवों को दुख और कष्ट देके वो खुशी मनाते हैं, वो हंसते हैं। उनकी नीयत यही रहती है कि हम किसी न किसी प्रकार का कष्ट दें, किसी नेक काम में बाधा डालें, क्योंकि बुराई का काम तो होता है कि दूसरों को दुख देना, और वो उनको दुख देके उसमें खुशी महसूस करते हैं। आपने नहीं देखा, रामलीला देखी होंगी, रावण का रोल करने वाला रावण बुरे कर्म करके और जबान से भी बुरा बोल के, और फिर उसकी हंसी के ठहाके देखो किस प्रकार से हंसता है। इसी प्रकार से ये उनके रूप दिखाए गए हैं कि वो दूसरों को दुख दे के उनको कितनी खुशी मिलती है। तो उन राक्षसों ने जब ऐसा किया, देवताओं को बड़ी चिंता लगी। इंद्र भागा हुआ बृहस्पति जी के पास पहुंचा, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। कहने लगे, जी बड़ी मुश्किल और परेशानी में फंस गए हम तो, कि अब राक्षसों का राज हो गया, उन्होंने तो हम सबको हरा दिया है। बुराई परेशान ही नहीं करती, अच्छाई को हराती भी है। अच्छाई दब जाती है, बुराई जीत जाती है। बृहस्पति जी ने उनको बुला के कहा, उनकी पत्नी को, इंद्र की पत्नी को एक पोटली बना के दी, एक मंत्र बताया, मंत्र जपने का तरीका बताया, और वो पोटली दे के उनको कहा कि इंद्र की दाईं बाजू पे बांध देना और इस मंत्र को याद करना। उस मंत्र का सुमरण करते करते जो भी काम करेंगे उनकी फतेह होगी। इंद्र ने वो अपने दाएं हाथ पे बंधवा के और उन्होंने नाम का सुमरण किया और राक्षसों से दोबारा लड़ाई की, तो राक्षसों को हरा के पुनः उन्होंने, इंद्र ने राज प्राप्त कर लिया और देवताओं की विजय हुई। एक इतिहास तो ये कहता है कि परंपरा चल पड़ी कि उसी दिन से ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा और इसको बहनों ने मुख्य करके माना
कि वो रक्षा सूत्र भाई के हाथ पे बांधती हैं, तो उसके हाथ पे बांधने से भाई को तो उनकी बहनों की तरफ से दुआएं मिलती हैं और बहनों को ये आश्वासन मिलता है कि भाई तेरी रक्षा और सुरक्षा करेगा और तेरे जीवन में हर प्रकार से तेरा एक सामर्थ जो तेरी हर इच्छा को पूरी करेगा। इस प्रकार से ये त्योहार का महत्व बन जाता है उस समय से। दूसरी कहानी पहले भी सत्संगों में वर्णन की जा चुकी, बताई जा चुकी है कि अनेकों कहानी और भी ऐसी मिलेंगी जिन पर आफत आई, विपत्ति आई, तो कुछ बहन, चाहे वो उनके गोत्र का नहीं था, जाति का नहीं था, उसके धर्म को मानने वाला नहीं था, तब भी वो अपने सुहाग के लिए, अपनी परेशानी को मिटाने के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति को जाके वो रक्षा सूत्र उसको बांधा और बांधने के बाद में उनसे ये आश्वासन पाया और निश्चित रूप से उन्होंने उनकी मदद करके हर प्रकार की उनको सहायता की, सुरक्षा दी और उनकी जो चाह थी उसको पूरा किया। राजा बलि के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। राजा बलि भी राक्षसों में था, लेकिन इतना क्रूर राक्षस नहीं था। उसको भी किसी ने कह दिया कि 101 यज्ञ अगर पूरे कर लेगा तो इंद्र का शासन मिल जाएगा। राजा बलि ने यज्ञ पूरे कर लिए थे, लगभग 1 यज्ञ बाकी रहा। इंद्र को खतरा हो गया कि ये राक्षसों का राजा बलि अगर इसने 101 यज्ञ पूरे कर लिए तो मेरा राज छिन जाएगा। विष्णु भगवान के पास पहुंचे और जाके कहने लगे मेरी रक्षा करो। बोले क्या बात है? बोले कि मेरा तो राज छीनने वाला है राजा बलि, मेरे राज को छीन लेगा, उसके तो 101 यज्ञ पूरे होने वाले हैं। अब जब कोई किसी के पास याचना लेके जाता है, याचक बन के जाता है, भिक्षुक बन के जाता है और मन में विश्वास लेके जाता है, तो जो भी उसमें विश्वास जताता है, अगर वो नेक इंसान है, देवताओं के तुल्य है, तो वो उसको कभी इनकार नहीं करेगा। उस इंसान के लिए चाहे उसको कष्ट हो, कितना भी उसको नुकसान भी क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन उसकी मदद करेगा। विष्णु भगवान उनके लिए 52 रूप धारण करके राजा बलि के पास पहुंचे और राजा बलि के पास जाके उन्होंने 3 कदम भूमि मांग ली, क्योंकि राजा बलि का ये नियम था कि कोई भी ब्राह्मण जब आएगा तो ब्राह्मणों का काम दान दक्षिणा लेना और उनके जितने भी धार्मिक अनुष्ठान कर्म थे वो थे। लेकिन राजा बलि ने जब देखा कि कोई ब्राह्मण आया है, बल्कि उसके गुरु शुक्राचार्य ने उसको कहा कि बलि, ये छद्म रूप धार के भगवान खुद तेरे दर पे आए हैं और तुझे ठगने के लिए आए हैं, तू इनकी बातों में मत आ। कहने लगे आप मेरे गुरु हो, ये बात मुझे माननी चाहिए आपके वचन को, लेकिन मेरा प्रण यह है कि मैं ब्राह्मण को खाली नहीं जाने दूंगा। अब दोनों बातों के बीच में गुरु की अवहेलना करके राजा बलि ने ब्राह्मण को दान में 3 कदम भूमि देने का प्रण कर लिया, उनको वरदान दे दिया कि मांगो आप। लेकिन राजा बलि को छड़ने के लिए 52 भगवान ने 2 कदम में तो पूरी पृथ्वी आकाश सब कुछ माप लिया, और जब तीसरा कदम रखने की बात है, बोला कि ये कहाँ रखूं, अब कोई जगह नहीं रही। तो राजा बलि ने कहा मेरी छाती पे रख, मेरी छाती पे रख ले। जब छाती पे रखा, उस पे पांव रख के उसको पाताल में, बोला कि तू चल यहाँ पाताल में रहे। लेकिन उसने भी, राजा बलि ने वरदान पा लिया था कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो आप मेरे साथ रहोगे। वरदान देने से पहले ये कहा कि मैं आपके यहाँ छोटी मोटी कुटिया बना के आपके दर पे ही पड़ा रहूँगा, आपके दर पे पड़ा रहूँगा। बोला तो चलो दे दिए, 3 वरदान लिया। अब दर पे पड़ा रहने की बात थी। पाताल में राजा बलि गए और वहाँ पे विष्णु भगवान पहरेदार बन के उनके दरवाजे पर खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि मैं भी आपके दरबार के पास में पड़ा रहूँगा। अब लक्ष्मी जी को चिंता हो गई
क्या करे, विष्णु भगवान आए नहीं। सोचती है कहाँ गए, इधर उधर देखती, पता करती, नहीं पता लगा। पता देने वाले संदेशवाहक जो सब लोकों में घूमते फिरते नारद जी पहुंचे, और नारद जी ने बताया किस बात की चिंता में हो लक्ष्मी जी। कहने लगे कि पता नहीं कहाँ गए, क्या हुआ। बोला वो तो पाताल लोक में राजा बलि की पहरेदारी कर रहे हैं, और वो एक ऐसे उसमें फंस गए हैं, निकलने भी बड़े कठिन हैं। बोली कोई उपाय बताओ आप। बोला उसका उपाय तो एक ही है कि रक्षा सूत्र लेके जा, राजा बलि को बांध के उसे वरदान में मांग के लिया। तो कहते हैं लक्ष्मी जी पाताल लोक में गई जहाँ पे राजा बलि थे, और वहाँ जाके उनको रक्षा सूत्र बांधा, और बांधने के बाद में उनसे वरदान मांगा कि इनको विष्णु भगवान को छोड़ दो, क्योंकि ये उसका महत्व है। ये रक्षाबंधन का कहते हैं, वहाँ से भी प्रचलन शुरू हो गया। अब अनेकों और भी बहुत बात मिलेंगी। अब इस युग में अब भाई बहन के प्यार की जहाँ बात आती है, वो तो एक देखो कोई कितने बड़े देवता परमात्मा तुल्य भगवान कहो, वो भी बंधन में बंधे, और बंधनों के वचन के बंधन में बंधे, और वचन के बंधन में बंध के खुद परमात्मा भी उनके पहरेदार बन के रहे। लेकिन इसके अंदर सोचने वाली बात हमारे लिए क्या है कि राजा बलि ने गुरु के वचन को तोड़ा, इसलिए पाताल में जाना पड़ा। अगर गुरु के वचन को मानता तो कभी भी उसको पाताल में नहीं जाना पड़ता, परंतु उसने अपनी बात को तो ऊंचा रखा, गुरु की बात को मानने से इनकार कर दिया। कहने लगे कि मैंने जो प्रण किया है मैं तो अपना प्रण निभाऊंगा, ये चाहे आप मेरे गुरु हो। इस बात के कारण उसको ऐसा हुआ। लेकिन लक्ष्मी जी ने जब राजा बलि को वो सूत्र बांध के उनसे वरदान लिया कि इनको भेजो, तो उसके बदले में उनको साथ भेज दिया। यही हमारा भी प्रण होना चाहिए। ये सिर्फ धागा नहीं मानना चाहिए, गुरु के वचन को सिर्फ वचन नहीं मानना चाहिए, माँ बाप की शिक्षा को सिर्फ शिक्षा नहीं मानना चाहिए। वो सब के सब हमारे हित के, हमारे कल्याण के, हमारी भलाई के, हमारे लाभ के, हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए हैं। अगर कोई भी इनमें से तुम्हें दुख देने वाला है तो पिता, गुरु, भाई और आपका संरक्षक कहलाने का हकदार भी नहीं है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जब हम सत्संग में होते हैं तो हम उन उच्च विचारों और ऊर्जा से जुड़ते हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। यह प्रेम हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और हर परिस्थिति में शांत रहने के लिए प्रेरित करता है और हमें शक्ति देता है। और जैसे ही महाराज जी ने बताया कि सत्संग हमें आत्मा के साथ साथ हमें परमात्मा से जोड़ता है और हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। अगर हम सत्संग के विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। तो कृपया महाराज जी के इन प्रवचनों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक और सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।